जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 9 के लिए जो आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और साइंस में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है ना इस वीडियो में बताएंगे। तो बिल्कुल देख लो, विषय कोड 112 का रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और ऑब्जेक्टिव का हम लोग आंसर पहले ही बता दिए, अगर आप लोग नहीं देखे तो इसी चैनल पर जाके देख लेना। वो भी नहीं देख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं इसका पीडीएफ के रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो चलो बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, खंड में जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है ना, तो टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है कि बल की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है संवेग की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। तीसरा पूछा न्यूटन की गति के तृतीय नियम को लिखे। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लीजिएगा 4 नंबर प्रश्न बोला दूरी जो है ना दूरी खींचने पर उस बिंदु पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, क्यों। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर है तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बताए। छठा नंबर प्रश्न है कि जो ना अति संतृप्त विलयन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कोलाइडी विलयन क्या है, और 8 नंबर है उत्तक क्या है। चलिए अगली प्रश्न 9 नंबर है लसिका क्या है, और 10 नंबर बोला कि टेंडन और लिगामेंट में अंतर बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आपका जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा है, इसमें टोटल 11 से 15 तक प्रश्न है। आपको किसी इसमें से 3 प्रश्नों का जवाब लेना, 5 मार्क्स वाला है, तो 15 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न को देखिए, 11 नंबर है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध स्थापित करे। 12 है बल की अवधारणा स्पष्ट करे। 13 नंबर बोला प्रवाजी जो ना आगमन का वर्णन करे। और क्वेश्चन नंबर 12 है 14 है कि स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है। और 15 है जो ना एथिलीन की उत्तक कहाँ पर पाया जाता है, इसकी विशेषताओं और कार्यों का वर्णन करें। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग फटाफट से देखते हैं। उससे पहले इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो मैं पहले आपको सिखा देता हूँ। इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से पहले सीख लीजिए, फिर कंटिन्यू मैं आपको वीडियो में आंसर बताऊंगा, और आप वीडियो देखने के बाद जाकर के वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से लिख लेना। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लो, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करो, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर, आप लोग फटाफट से गूगल में आकर के सर्च कर लेना। मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, इस प्रकार से रहेगा। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप मोड से हटा देता हूँ। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस पेन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे आप लोग, तो यहाँ पर देखोगे आपके सामने क्लास 9 का सेशन देखने को मिल रहा है। क्लास 9 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पे क्लिक करना। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से यहाँ पर एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना। फिर आप लोग रिफ्रेश करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर है, इसको ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ना, यहाँ पर देखो ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, फिलहाल साइंस का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना, पेज को यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना। फिर नीचे बढ़ना, मतलब आंसर ना दिखे तो रिफ्रेश कर लेना आपको। फिर नीचे बढ़ोगे, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही है। इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। सब्जेक्टिव का आंसर जो बता रहा हूँ सारा आंसर आपको यहाँ पर कुछ देर में हम अपडेट कर देंगे, आप आके यहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से लिख लेना प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर होगा त्वरण बल की जो है ना बल की ऐसा इकाई न्यूटन है। इसमें इसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर होगा केजी मीटर प्रति सेकेंड है। संवेग का ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड संवेग के संदर्भ में न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बताता है कि कुल बाहरी बल उस समय से विभाजित जिस पर वह बदलता है तंत्र के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अब बात करेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर होगा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम
को कभी कभी क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 का उत्तर, तो हो जाएगा दूरी पर खड़ा व्यक्ति अपने शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता है, जबकि दूरी खींचने से दूरी के बीच घर्षण पैदा हो जाता है। इस कारण वह गति का विपरीत दिशा में झुक जाता है, अर्थात दूरी खींचने पर उसका खड़ा व्यक्ति उलट जाता है। 10 का आंसर हो जाएगा टेंडल और लिगामेंट में अंतर। तो आंसर लिखना आपको इसमें कि टेंडन और लिगामेंट में कुल अंतर यह है कि टेंडन एक हड्डी में को मांसपेशी से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। दोनों ही मानव शरीर में जो ना मस्कुलो एस्केलेटल सिस्टम में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से 10 नंबर के लिए कंप्लीट आंसर आपका हो गया। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग प्रश्न का। तो लॉन्ग में हम लोग देंगे 11 का आंसर। तो लिखना है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण 2 कारकों से प्रभावित होता है, वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल और वस्तु का द्रव्यमान, या किसी पिंड के शुद्ध बल के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसका त्वरण उस बल के परिमाण के सीधे अनुपातिक होता है। यदि द्रव्यमान अधिक है तो पिंड का त्वरण कम होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 12 का आंसर होगा बल एक ऐसा प्रवाह है जो किसी वस्तु के वेग को बदल दे सकता है, यानी गति को बढ़ा सकता है, जिसका अर्थ है कि गति या दिशा में परिवर्तन जब तक कि अन्य बलों द्वारा इसका प्रतिकार न किया जाए। बल की अवधारणा धक्का देने या खींचने की रोजमर्रा की धारणा को गणितीय रूप से सटीक बनाती है। अब बात करते हैं हम लोग 13 नंबर का आंसर। तो हो जाएगा अरबों द्वारा आक्रमण का तात्कालिक कारण यह माना जाता है कि सिंध के देवल बंदरगाह पर कुछ इराकी जहाज़ों को लूट लिया गया था, जिसकी भरपाई राजा जो ना दाहिर द्वारा ना किए जाने पर खलीफा ने जो ना क्रुद्ध हो करके सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। कुछ भारतीय नशेड़ों ने अरबों को भारत में बसने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने आपको टोटल 25 नंबर के लिए आंसर बता दिया। ऑब्जेक्टिव का भी डाउनलोड कहाँ से करना बता दिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपका SST का पेपर आएगा, मैथ का पेपर आएगा और इंग्लिश का आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।